नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना मैं आप लोगों को जो सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी, सच्ची घटना है जो कि आयरलैंड में रह रहे इराक नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, और ये घटना इराक नाम के लड़के के साथ आज से करीबन 5 साल पहले घटित हुई थी, जब वो कैलिफोर्निया में जॉब कर रहा था अपनी पढ़ाई पूरी करके। तो धीरे धीरे जो इराक अपनी ज़िंदगी बिता रहा था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके घर की स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि उसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी जॉब के लिए घर छोड़ना पड़ा था और वहीं पर अपने घर वालों के लिए काम करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, इराक वैसे इसिग्निफिशियंट बंदा था, यानी किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट बना ले तो उसे बहुत जल्दी पकड़ता था। और सबसे बड़ी बात कि वो भूत प्रेत इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। लेकिन इराक के साथ जब ये घटना घटी तो उसकी रूह तक कांप गई थी। जी हाँ दोस्तों, वैसे इराक एकदम बहुत ही अच्छा लड़का था, वैसे अपनी पढ़ाई में काफ़ी मन करता था। जब दोस्तों इराक कैलिफोर्निया में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और जो साथ साथ जॉब कर रहा था, तब वो वहाँ पर रह रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि कोई ना कोई एक अपार्टमेंट ले लूँ, यानी 2 BHK या फिर 1 BHK एक कमरा, जहाँ पर मैं अच्छे से रह सकूँ और सब कुछ अपना अच्छे से चला सकूँ। इराक के मन में दिमाग में बातें आती हैं। इराक काफ़ी परेशान था क्योंकि उसे काफ़ी ढूंढने पर भी अच्छा अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन एक समय बाद करीबन 10 से 12 दिन वहाँ घूमते घूमते उसे अच्छा सा अपार्टमेंट मिल गया। इराक में दोस्तों, इराक की बात कर रहा हूँ, जो कि वहाँ पे कैलिफोर्निया में जॉब के लिए कर रहा था। तो उसे अच्छा सा अपार्टमेंट मिल गया और वहाँ पर जितने भी अपार्टमेंट थे सारे बहुत बड़े बड़े थे, यानी कि 10 टावर्स, 10 बिल्डिंग्स, 10 मंजिल, ऐसे दोस्तों 10-10 मंजिला होती है ना, ऐसे वहाँ पर सब कुछ मिल जाता था। इराक भी एक ऐसी जगह पर रह रहा था जो कि काफ़ी अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वहाँ पर जितने भी अपार्टमेंट थे 10वें फ्लोर तक, यानी जो 10th फ्लोर तो होता है वहाँ पर लगभग खाली ही रहता था, कोई भी 10th फ्लोर पर जगह नहीं लेता था। और सभी घर, मतलब जो अपार्टमेंट थे, सभी बहुत अच्छे थे और लोग भी काफ़ी अच्छे थे वहाँ के। इराक का बहुत जल्दी मन भी लग जाता है। इराक रहते रहते कम से कम 3 से 4 महीने गुजार देता है। अगस्त का महीना शुरू होता है, तभी इराक के दिमाग में आता है कि यार मैं थोड़ा परेशान सा रहने लगा हूँ, यहीं कोई थोड़ी सी अच्छी सी जगह देखकर पार्टी के लिए जाऊँगा या फिर बार में जाऊँगा। इराक के मन में ये सब विचार आते हैं क्योंकि वो जब कमरे में रह रहा था उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लगता था कि मानो वो बिल्कुल अकेला ही महसूस कर रहा हो, उसका कुछ काम करने का मन भी नहीं कर रहा हो। इराक की बात दिमाग में ऐसे चल रही थी। तो इराक, अगस्त का महीना शुरू ही हुआ था, 5 से 6 दिन ही गुजरे थे। इराक एक बार में जाता है और इराक, मैंने आपको बताया दोस्तों, पहले ही बहुत अच्छा लड़का था, मतलब किसी से बोल चालने में भी दिक्कत नहीं होती थी, नए फ्रेंड्स बनाने में भी काफ़ी अच्छा था। इराक जैसे ही बार में जाता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम जैसिका होता है। तो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। जैसिका भी अपना पैग, यानी छोटा सा जो होता है ना गिलास में, जो क्या कहते हैं हम, बियर कहते हैं, जिसे वो पी रही थी। तभी इराक नाम का लड़का उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। और जो जैसिका नाम की लड़की थी वो भी ज़्यादा हिचकिचा नहीं रही थी, वो भी उससे इराक से बात करने लग जाती है। क्योंकि इराक जो था उसे महसूस हो रहा था शायद अकेलापन। वो सोच रहा था कि यार ऐसे तो परेशान भी हो जाऊंगा। तो इराक जैसिका नाम की लड़की से वहीं पर बार में बात करने लगता है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती काफ़ी बढ़ जाती है। वो जल्द ही 1 से 1.5 महीने के बाद ही फ़ोन नंबर ले लेते हैं आपस में और बात करने लगते हैं। और वो दोस्तों हमेशा बार में ही मिलते थे। धीरे धीरे समय गुजरता है और दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। जैसिका और इराक जो थे, काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। तो एक दिन इराक ने जैसिका से पूछा कि तुम कहाँ रह रही हो। जैसिका ने बताया कि 1 BHK मेरा रूम है, यहाँ पे जो दूसरा अपार्टमेंट है ना, वहाँ पर मैंने रूम ले रखा है। इराक से ये सारी बातें बता देती है। इराक भी कहता है कि मैं भी यहीं पर एक अपार्टमेंट में रूम लेकर रह रहा हूँ और काफ़ी बड़ा है, और क्यों ना हम एक साथ इकट्ठा रहें, जिसे हम दोस्तों रिलेशनशिप कहते हैं, तो सब कुछ सही हो जाएगा, ना तुम्हें अकेला लगेगा ना मुझे। तो जैसिका जो थी इराक की बात मान जाती है
और इराक के साथ उसके अपार्टमेंट में चली जाती है। वो देखती है कि काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट था और ज़्यादा कुछ वो भी नहीं था। जेसिका जल्दी उसकी बातों में आ जाती है इराक की, और वहाँ पर चली जाती है और दोनों इकट्ठे रहने लगते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, जेसिका भी एक कंपनी में काम करती थी, जो कि उसकी कंपनी भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा वेतन यानी पैसे देती थी और सब कुछ सही चल रहा था। जो इराक था वो भी बहुत ही अच्छा था। तो करीबन 2 महीने गुजर जाते हैं उसमें। तो धीरे धीरे समय बीतता है और जो जैसिका थी जो वहाँ पर रह रही थी, वहाँ पर इराक के साथ अभी अभी रहने गई थी, तो उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। इराक को वो बताती नहीं थी, ना ही इराक ने जैसिका को पहले कुछ बताया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ होता है। और ये दोनों दोस्तों मैक्सिको के एक अपार्टमेंट में रह रहे थे, जहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट थे। तो वहाँ पर चल रहा था, जैसिका जो थी उसे जब वो सोने लगती तो उसे 10th फ्लोर के ऊपर जो छत होती है वहाँ पर किसी की चलने की आवाज़ें आती थी। जैसिका को काफ़ी अजीब लगता था। जैसिका को जब भी ऐसी कोई अजीब सी आवाज़ आती वो तुरंत इराक को जगा देती थी और कहती थी कि देखो देखो कैसी आवाज़ आ रही है, कोई बुला रहा है या कोई बच्चा खेल रहा है। ये सारी बातें बता देती थी जो जैसिका थी इराक को जब उसे लगता। लेकिन जैसे ही इराक जब उठता तो वो आवाज़ें आना बंद हो जाती थी। जैसिका फिर कुछ बोल नहीं पाती थी और अपने आप चुपचाप सो जाती थी। और जैसिका को ये सपने में भी आने लगा था दिन रात। वो जैसे ही एक दिन खिड़की से बाहर निकल कर देखती है, वो जैसे ही बाहर निकल कर देखती है कोई उल्टा हुआ लटका आदमी है और हाथ में डोल लिए हुए है और जैसिका को कंटिन्यू देख रहा है। जैसिका ये देखकर काफ़ी डर जाती है और वापस अपने रूम में चली जाती है और इराक को ये सारी बातें बताती है जो वहाँ पर हो रही थी। इराक भी जब जैसे ही बाहर देखता है खिड़की से, वो जो बंदा उल्टा लटका हुआ था वो गायब हो जाता है। और जैसिका को इराक फिर से डांटने लगता है, क्या मजाक कर रही हो। और कम से 2 से 3 महीने वहाँ पर बीत चुके थे। जैसिका काफ़ी परेशान रहने लगी थी और इराक को भी ये सब पता था, लेकिन इराक जानबूझ के नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि उसका जो बता देता तो उसका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता, क्योंकि उसकी नई नई दोस्ती हुई थी और इराक ने ये सब पहले भी भांप लिया था। तो दोस्तों धीरे धीरे कम से कम 5 से 6 दिन और गुजरते हैं, तभी इराक किसी ज़रूरी काम से अपने घर चला जाता है। यानी जो मैंने बताया आपको आयरलैंड में उसका घर था, वो वहाँ पर चला जाता है, कोई घर में प्रॉब्लम हो गई थी। तो जैसे इराक वहाँ जाता है, जैसिका उस अपार्टमेंट में एक ही दिन गुजारती है तो उसे अजीब सा लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है जब भी वो सोती तो किसी के बच्चों के खेलने की आवाज़ आती, कभी एक औरत की आवाज़ आती कि कोई उसे बुला रहा है। जैसिका काफ़ी परेशान होने लगी थी और जो जैसिका थी उसे डर भी होने लगा था कि शायद कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा ना हो जाए जिसके बारे में वो सोच ना सके। धीरे धीरे समय बीतता है, जैसिका कम से कम 2 से 3 दिन वहाँ पर गुजारती है। तभी जैसिका की एक फ्रेंड होती है जो टेजी नाम होता है, जो कि वहीं मैक्सिको में नौकरी कर रहे थे, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। और जो डेजी थी जैसिका की अच्छी फ्रेंड थी। तो वो जैसिका जो थी डेजी को बुला लेती है अपने अपार्टमेंट में और डेजी को कहती है कि यार मेरे साथ यहाँ रह ले और तुझे भी दूर जाना पड़ेगा, क्यों ना हम यहीं से कंपनी में इकट्ठे चले जाएं। और दोस्तों दोनों एक ही कंपनी में काम करती थी। डेजी और जैसिका एक ही कंपनी में चलने लगी थी और वहाँ पर जाती थी और अपने आ जाती थी। 2 से 3 दिन वहाँ पर गुजरते हैं कंपनी में। तभी जैसिका को अजीब सा फील हो रहा था, जो कि इराक के अपार्टमेंट में जब वो 10th फ्लोर पर रह रही थी, काफ़ी अजीब सा लग रहा था जैसिका को। लेकिन वो डेजी को बता नहीं रही थी, क्योंकि डेजी जो थी इन बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, वो भी इराक की तरह थी। और डेजी को करीबन 2 से 3 दिन वहीं पर सोते हुए हुआ था। तभी वो जैसिका से कहती है कि चार्ली चार्ली खेले। चार्ली चार्ली एक गेम है दोस्तों, आप कहीं पर भी सर्च मारोगे तो वो आ जाओगे। पर लेकिन ये सच्चा है कि ये झूठा, ये आज तक मुझे भी नहीं पता। तो जो जैसिका होती है वो डेजी कहती है जैसिका से, क्यों ना चार्ली चार्ली खेले, क्यों ना बोर हो रहे हैं। तो जैसी जो थी काफ़ी तभी मना कर देती है, क्योंकि रात का समय था, करीबन 10 बज चुके थे। और डेजी भी डेजी तो अपने मूड में थी, उसे कोई मतलब नहीं था, उसे बस खेलने से मतलब था और जैसिका से कोई बात नहीं करनी थी। जैसिका काफ़ी मना करती है, लेकिन डेजी अग्रेसिव मूड में हो जाती है और जैसिका की बात नहीं मानती। धीरे धीरे समय बीतता है और जैसिका डेजी को समझाती है, लेकिन डेजी बिल्कुल भी मानती। अपार्टमेंट को खेल शुरू कर देती है। जैसे ही वो चार्ली चार्ली का गेम स्टार्ट करती है तो डेजी जैसिका मान जाती है कि चलो गेम स्टार्ट किया है। तो तभी डेजी से स्टार्ट करती है, तो उसमें खाने बनते हैं दोस्तों, नो नो और यस यस का। और डेजी चार्ली चार्ली कम हियर ऐसा कुछ बोला जाता है। डेजी भी कहती है ठीक है।
डेजी चार्ली की बात मानती है। चार्ली जो है दोस्तों, वो सॉरी दोस्तों डेजी है, वो जैसी की बात मान जाती है और वहीं खेलने लगे। अभी डेजी वो कहती है चार्ली चार्ली कैन यू हेयर। वो जो पेंसिल रखी थी वो बिल्कुल भी नहीं टहलती। फिर डेजी फिर से कहती है चार्ली चार्ली कम हेयर। वो पेंसिल फिर से नहीं हिलती। अब जेसिका डेजी को देखती है और कहती है ये क्या बकवास गेम है, इसे बंद कर यार, चल अब नहीं करना कुछ भी। लेकिन जैसे ही डेजी तीसरी बार करती है चार्ली चार्ली कैन यू हेयर, ऐसा सुनते ही यस का वो जो पेंसिल थी यस पर रुक जाती है। ये देखकर जेसिका और डेजी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और डर लगने लगता है। लेकिन डेजी फिर से हिम्मत करती है, फिर एक बात बोलती है चार्ली चार्ली क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे। ये आवाज़ सुनकर यस की आवाज़ आती है। वो जो पेंसिल चल रही थी दोस्तों वो भी यस पर रुक जाती है और ये देखकर डेजी और जेसिका काफ़ी डर जाती हैं। अब डेजी काफ़ी डर चुकी थी और जेसिका भी, लेकिन फिर भी दोनों हिम्मत नहीं हारते हैं, यानी डेजी नहीं हारती। डेजी अब की बार सोचती कि एक और बात पूछ लूँ। तो ऐसे ही डेजी कहती है कि चार्ली चार्ली क्या तुम हमें कुछ करोगे या फिर हमें कुछ करोगे, ऐसा डेजी कुछ बोलती है। तभी वो चार्ली चार्ली की आवाज़ यस पर रुक जाती है। ये देखकर दोस्तों दोनों काफ़ी डर जाती हैं और कैसे न कैसे करके वहाँ से बिल्डिंग से भागने लगती हैं। और जैसे ही बिल्डिंग से भागते हैं, कैसे न कैसे कोशिश कर से बिल्डिंग के भाग ही रही थी, तभी उन्हें कुछ अजीब सा साया दिखता है और वो जो गेट से सामने खिड़की में देखते हैं उन्हें वहीं से एक उल्टी लटकी हुई गुड़िया और एक व्यक्ति नज़र आ रहा था। ये देखकर दोनों काफ़ी डर जाते हैं और जो सीढ़ियाँ होती हैं, एक साइड लेफ्ट साइड दोस्तों वो थी लिफ्ट थी और राइट हैंड थी सीढ़ी। दोनों सीढ़ियाँ और लिफ्ट को देखते हैं। डेजी कहती है जो जेसिका और डेजी कहती हैं कि हमें सीढ़ियों से जाना चाहिए, लेकिन जो जेसिका होती है वो कहती है कि हमें लिफ्ट से जाना चाहिए। जेसिका जैसे लिफ्ट की तरफ बढ़ती है लाइट चसबुच होने लगती है। ये देखकर डेजी कहती है कि नहीं यार हमें सीढ़ियों से जाना चाहिए, यदि लिफ्ट से जाएंगे तो लाइट बंद हो गई तो हम लिफ्ट में फंस जाएंगे। ये सुनकर डेजी भी जेसिका भी कहती है बात तो बिल्कुल सही कह रही है और वो दोनों काफ़ी गहरे डरे हुए थे दोस्तों। धीरे धीरे 5 से 10 मिनट वो अपार्टमेंट में सीढ़ियों से भागते भागते नीचे जा रहे थे और वो कैसे न कैसे करके आधे से आधे घंटे में करीबन वो सीढ़ी पार कर चुके थे और अपने गेट के बाहर आ चुके थे। और बाहर इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था कि दोस्तों बहुत सारी बिजलियाँ कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और बारिश हो रही थी। जेसिका और डेजी ये देखकर काफ़ी परेशान हो गई थी और उन्होंने मन में विचार बना लिया था कि किसी से भी कोई हेल्प नहीं मांगनी, यदि किसी से भी कोई हेल्प मांगेंगे तो हमें कुछ भी हो सकता है। तो डेजी और जेसिका वो जो चौकीदार जिसे हम पोस्ट कार्ड कहते हैं दोस्तों, वो उसे देखते हैं लेकिन कोई हेल्प नहीं लेती। वो वहीं से गेट से बाहर आ जाती है और बाहर निकलकर मौसम देखते, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और दोनों काफ़ी डरी हुई थी। और वो करती भी क्या, ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण वो वापस अपने अपार्टमेंट में चल पड़ती हैं और वो अपने अपार्टमेंट में बैठ जाती हैं एक कोने में और काफ़ी डरने लगते हैं। तभी जेसिका इराक के पास फ़ोन करती है। इराक ज़्यादा नेटवर्क करक क्षेत्र के कारण दोस्तों, मतलब नेटवर्क इश्यू के कारण इराक का फ़ोन नहीं लग रहा था और काफ़ी परेशानी बढ़ रही थी। जेसिका और डेजी काफ़ी परेशान हो रही थी। वो कैसे न कैसे करके उस रात को निकालते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं और इराक को जेसिका फ़ोन करती है। इराक से जैसे ही जेसिका बात करती है काफ़ी डर जाता है इराक भी, क्योंकि इराक को ये सब पहले से मालूम था और जेसिका को साफ बता देता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि यदि मैं तुम्हें ये सारी बातें बता देता तो हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो जाता। फिर जेसिका कहती है कोई बात नहीं, चलो ठीक हो, अब तो जो भी हुआ, पर ये बताओ कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि ये सब यहाँ पर हो रहा है, सब लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है जो भी यहाँ पर रह रहा है। तो इराक थोड़ी सी कहानी बताता है, उसने भी किसी से सुनी थी। वो कहता है कि आज से करीबन 10 साल पहले एक फैमिली यहाँ पर रहा करती थी जो कि नीदरलैंड से थी। वो इसी 10th फ्लोर पर रहा करती थी जो कि पूरा खाली रहता था, केवल वही फैमिली रहती थी। वो जब यहाँ पर रहती थी तो कोई एनालिसिस करती थी, जैसे कि भगवान से बात हो उसके, ऐसा कुछ एनालिसिस करती थी। ये सब सारी बातें इराक ने भी सुनी थी और वो ऊपर 10th फ्लोर पर रह रही थी। तभी जो वो औरत थी उसने अपने बच्चों को, जो अपने उसके बेटे बेटियां थी और उनका जो पति था, सभी को जहर दे दिया था और खुद ने भी जहर खा लिया था। फिर पता नहीं कि क्या हुआ कि वो अचानक से ही मृत्यु हो गई। कम से कम 10 दिन तक तो जहर खाने के बाद वो जिंदा रहे थे। इराक ये सब बातें जेसिका को बताता है और सब कुछ, मतलब जो भी कहानी थी उसके अपार्टमेंट के 10th फ्लोर की जो भी घटना हुई थी वो सारी बातें जेसिका को बता देता है इराक।
और अचानक ही मतलब 10 से 12 दिन उनकी बॉडी जब पूरी तरह से सड़ चुकी थी 10th फ्लोर पर, तब जो रखवाली करते हैं यानी पोस्ट कार्ड का काम करते हैं, उन्होंने इन्हें डेड बॉडी से बाहर निकाला था। तब ये इतनी ज़्यादा सड़ चुकी थी कि इनमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी और इन्होंने इनकी जो चिता थी यहीं पर दफना दिया था, यानी जो साइड में पार्क था वहीं पर इन लोगों को दफना दिया था। ये इराक जेसिका को सारी कहानी बता देता है और जेसिका मतलब ये तो रूटीन में सही से नहीं बताई, लेकिन जेसिका ऐसी सब कहानियाँ सुनकर काफ़ी डर जाते हैं। और वो जो गुड़िया थी दोस्तों, जो औरत थी, उसकी बेटी की मनपसंद गुड़िया थी, जो कि अब भी जेसिका को कभी कभी दिखाई दे पड़ती है। जेसिका काफ़ी डर जाती है। और दोस्तों सच्ची बताऊं तो जेसिका अब भी डिप्रेशन में चल रही है। जब से जेसिका के साथ ये घटना हुई थी, वो जब भी सोती है ऐसे ही उसे सपने आते हैं उसी घर के, भले ही वो अलग अपार्टमेंट में रह रही हो, लेकिन जब वो सोने लगते हैं तभी उसे वहीं के वहीं बिल्डिंग यानी वहीं अपार्टमेंट के सपने आते हैं। जेसिका काफ़ी डर कर रहने लगती है और करीबन से 4 से 5 महीने गुजर जाते हैं। तब फरवरी का महीना चालू होता है। तब जेसिका मतलब पूरी तरह से बिल्कुल ठीक होती है, कैसे न कैसे कर कर, यानी बहुत से डॉक्टरों से मिलती है और बहुत सा इलाज करवाती है। तब जाकर जेसिका ठीक होती है और डेजी भी तभी ठीक होती है। डेजी भी काफ़ी डर चुकी थी क्योंकि उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।